आज सिकंदराव नगर में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा सम्मेलन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय हमारे प्रिय और हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रभारी श्रीमान प्रेम सिंह कुशवाहा जी और हमारे जिले के प्रिय मेरे बड़े भाई पंकज गुप्ता जी, जिला कोषाध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे मेरे प्रिय बड़े भाई नीरज बैस जी और अभी नवयुक्त मंडल अध्यक्ष प्रिय बड़े भाई बकुल गुप्ता जी, ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष देवेंद्र सप्ता जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रभात राजपूत जी और जिले के उपाध्यक्ष हमारे बंटियार जी और विधानसभा सहयोगी भी हैं ओबीसी मोर्चा के। मेरे सामने बैठे मेरे ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रमेश लोधी जी और डॉक्टर केशव जी जिला मंत्री और सम्मानित मेरे सामने बैठे हुए मेरे आदरणीय बुजुर्ग, मेरे युवा साथियों, मेरे बड़े भाई। देखो, लोग कहते हैं सरकार आती है जाती रहती है, सरकार का एक उद्देश्य होता है, जिन्होंने अपना मुद्दा उठाया केवल वो नहीं होता, एक विकास होता है। जैसे हमारा देश विकसित और बढ़ रहा है, जो देश हमारा विश्व गुरु बनाएगा हम उसके साथ रहेंगे। तो एक मेरा मूल उद्देश्य है, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कर तुम्हारा मथुरा का भी काम चलने वाला है। जैसे हम एक मूल मंत्र है, क्योंकि हमारे ओबीसी वर्ग से प्रधानमंत्री आते हैं, इन्होंने अपने छोटे से चाय बेचने का काम किया था, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बन बैठे हैं। पुनः हम उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखना चाहते हैं, क्योंकि इनके अक्सर से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। जिसके साथ मैं अपनी बाड़ी का विराम लगाता हूँ। जय श्री राम। एक बात जरूर कहूंगा, आप आवाज लगाएंगे, दस की देरी हाथ से आई आवाज, मोदी जी अब की बार 400 पार। बघेल जी, बंटियार जी, अपने प्रेम सिंह कुशवाहा जी, नगर अध्यक्ष सिकंदराव मुकुल गुप्ता जी, पूर्व अध्यक्ष नीरज बैस जी और अभी अभी नवनियुक्त अपने देवेंद्र सप्ता जी, जो ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष सिकंदराव मंडल के नियुक्त हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये कार्यक्रम सिकंदराव केवल मंडल का है और आम लोगों से इसका कोई मतलब नहीं है। ये केवल बूथ और सेक्टर लेवल के कार्यकर्ताओं को इसमें आमंत्रित किया गया है और उस हिसाब से मैं अपने नवनियुक्त अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा कि उस हिसाब से ये संख्या बल बहुत पर्याप्त है और उन्होंने कल से जो मेहनत की है वो वास्तव में बधाई के पात्र है। साथियों, सभी कार्यक्रम आपको पता है 2024 की रणभेरी बच चुकी है, कल आचार संहिता लागू हो गई है। सभी अपनी पार्टी का उद्देश्य केवल एक ही है कि किसी भी तरह 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता पर काबिज करके पहुंचाना है और भारत विश्व गुरु बन सके। उस दिशा में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने का कार्य हम सबको करना है। यहाँ पर उपस्थित मेरे बुजुर्ग सामने बैठे हैं, मेरे हम उम्र साथियों और युवाओं, आप सभी का वंदन अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। हालांकि मुझसे पूर्व पिछड़े वर्ग के बारे में गुप्ता जी ने काफी विस्तार से बताया, संवैधानिक दर्जा के रूप में बताया कि संवैधानिक दर्जा पीसी का माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में मिला और प्रधानमंत्री भी इस समय पीसी ही समाज से हैं। अभी मेरे वक्ताओं ने बताया, मैं एक चीज और बता दूं कि इस समय पिछड़े वर्ग के माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री पिछड़े वर्ग से हैं। साथियों, इस देश में आबादी पीसी का जो नारा है, पिछड़े वर्ग का जो नारा है, 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। हम इस नारे के साथ इधर देश में अपने लोगों के बीच जाते हैं। साथियों, ये 24 का चुनाव
बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव भारत को 100 साल आगे ले जाने वाला चुनाव है। ये चुनाव भारत को विश्व गुरु बनाने की राह पर माननीय नरेंद्र मोदी जो चल पड़े हैं, तो ये चुनाव, जब आप इस चुनाव के माध्यम से तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा। साथियों, मैं बीसी के बारे में तो आपको बताया, परंतु माननीय नरेंद्र मोदी जी क्यों जरूरी है? आपने देखा होगा, आपने 2014 जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, इस देश में और भी सरकार काम कर रही थी। 70 साल का शासन भी आपने 70 साल का शासन आपने कांग्रेस का देखा। कांग्रेस के शासन में जो जिस तरह से घोटाले और रोजाना कोई न कोई ऐसा दिन बाकी नहीं जाता था कि घोटाले पे घोटाले न मिल रहे हों, न निकल रहे हैं। वहां उस पार्टी का एक प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर एक बात कहा करते थे कि मैं 1 रुपया विकास के लिए भेजता हूं, और धरातल पर 15 पैसे पहुंचते हैं। आप ताज्जुब करेंगे, ये जब देश की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथ में थी और स्वयं प्रधानमंत्री थे, और वो इस बात को जान रहे थे और संसद में खड़े होकर कह रहे थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और धरातल पर 15 पैसे पहुंचते हैं। शेष ये 85% पैसा कहां जाता है, ये उनको जानकारी थी। वो कह रहे थे कि ये 85% पैसा बिचौलियों के हाथ में चला जाता है। जब आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी को 14 में कमल के फूल पर वोट पर लगाकर प्रधानमंत्री बनाया, इस देश की बागडोर हो, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को यह बात बड़ी दूरदर्शिता के माध्यम से उन्होंने सबसे पहले जन धन खाते खुलवाने का काम किया। लोग कहा करते थे कि जो उस समय खाते जो धनाढ़ लोगों के खुलते थे, नहीं मौजूद रहते थे, तो उनके खाते नहीं खुल पाते। परंतु जैसे ही नरेंद्र मोदी जी, जो उनको पता थी, उनको कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, उन्होंने 0 बैलेंस पर आम लोगों के खाते खुलवाए। उस समय विरोधियों ने कहा था कि ये खाते खुलवा रहे हैं, 15-15 लाख रुपए खातों में आएंगे, ऐसी मजाक उड़ाया करते थे। परंतु जब ये खाते खुले और इन 10 साल के भीतर जो भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास के कार्य किए हैं और आम आदमी के लिए जो काम किया, और डायरेक्ट उन्होंने जो खाते खुलवाकर कोई भी काम, जैसे किसान सम्मान निधि है, किसी का मकान बनना है, किसी को पेंशन आनी है, तो एक बटन दबाने से उसके खाते में सीधा सीधा पैसा ट्रांसफर हो जाता। ये बिचौलियों की जो व्यवस्था थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दूर की। साथियों, आपने ये देखा, हमारे अभी ये पूर्व वक्ता कह रहे थे कि महिलाएं जब कोई बहू ब्याह कर घर आती थी तो वो दिन में जब उसके पेट में दर्द होता था, वो शाम का इंतजार करती थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आकर इज्जत घर के माध्यम से हर घर शौचालय देने का काम किया, इस समस्या का समाधान करने का काम, उज्ज्वला के माध्यम से, और तमाम जो सीधे सीधे विकास के लिए हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नारा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान, ये उनका नारा था। ये उनका सपना आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरा हो रहा। आपने देखा
जब ये देश आजाद हुआ, और जब आजाद हुआ तो इस देश में ही एक प्रदेश, वह 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान, जम्मू कश्मीर। वहां पर दूसरा प्रधान बनता था, वहां का चुनाव जो होता था, या वहां की जो जैसी एक धारा 370 के माध्यम से एक प्लानिंग थी कि वहां का आदमी शेष भारत में जमीन खरीद सकता है, परंतु शेष भारत का आदमी वहां जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता।